दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर आ रही है और ये जो खबर है वो नेपाल से आ रही है, क्योंकि नेपाल में आज सुबह 9 बजे भयानक तबाही हुआ बाढ़ के कारण। और ये जो बाढ़ आया है वो नेपाल के रासुआ जिले के भोटे कोसे नदी में अचानक पानी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप कई गांव तबाह हो गए, कितने लोग गायब हो गए। अभी तक का जो आंकड़ा है वो 1000 लोगों का गायब होने की संभावना है। अभी तक जो मीडिया में खबरें आई है उसके अनुसार 135 भारतीय लापता होने की संभावना है और 400 से ज्यादा फॉरेन यात्री भी अभी तक लापता है। नेपाल में जो बाढ़ आया है वो फ्लैश फ्लड के कारण आया है। अब फ्लैश फ्लड क्यों होता है ये जान लीजिए। जब लगातार बारिश हो, कम से कम मतलब 5 से 6 घंटा, उससे फ्लश फ्लड होता है। दूसरा, जब अचानक बादल फट जाए उससे भी फ्लैश फ्लड होता है। तीसरा ये भी होता है कि पहाड़ी इलाकों में जो नदियां होती हैं उनके रास्तों पे पत्थर आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं, जिससे उनका रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। उसमें पानी इकट्ठा होते रहता है और जब पानी बहुत ज्यादा वहां पे इकट्ठा हो जाता है, जब पानी का प्रेशर जब ज्यादा होता है तब वो चट्टानों के साथ सबको बहाकर ले जाता है, जिसका नतीजा होता है कि फ्लैश फ्लड आता है। और इस फ्लड में आपको मौका नहीं मिलता है कि आप कहीं सुरक्षित स्थान पे जाएं या अपने आप को बचाएं और अपने घर परिवार को बचाएं, क्योंकि 1 से 2 मिनट में तबाही इतनी भयानक हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नेपाल में बाढ़ के कारण बिहार और यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है। बिहार में 9 एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा चुकी है, क्योंकि जब पानी जो है नेपाल से बिहार में आएगा तो कोसी और गंडक नदी में पानी का जो उफान है वो बढ़ जाता है। कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, इन सभी जिलों में तबाही मच सकती है। और वही गंडक में आती है तो बेतिया, चंपारण, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, इन सभी जिलों में तबाही मचने के आसार हैं। लेकिन सरकार जो है वो एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है, सेना भी तैनात है कि आगे कुछ अप्रिय घटना ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और जो गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह जी, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से बात किया है और जितनी हो सके संभव वे मदद का आश्वासन दिए हैं।